हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। मेरा नाम है अमरीश वाजपेयी और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि जो आरआरबी आईबीपीएस का आरआरबी पीओ और क्लर्क का एग्ज़ाम होने वाला है आपका, उसमें बेसिकली प्री की प्रिपरेशन तो आप लोगों की अच्छे से चल रही होगी, लेकिन ये पर्टिकुलरली मेंस लेवल तक के क्वेश्चंस हैं और हम लोग हर चैप्टर के 10 वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लगाएंगे जो मेंस में उस टाइप के कॉन्सेप्ट पूछे जाने की पूरी प्रोबेबिलिटी होती है। उस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग लगाएंगे और इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट चैप्टर हमने सीआई लिया है, जिसमें 1-2 क्वेश्चन आपको एसआई के भी मिल सकते हैं। और आपको बता दूं कि ये सोर्स किस बुक का है। ये है सर्वेश शर्मा की कैट बुक का, सर्वेश वर्मा, माफ़ कीजिएगा, सर्वेश वर्मा जी की क्वांटम कैट बुक का ये सीरीज़ है और इसमें से 10 अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे हर चैप्टर के, जो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, सो लेट अस बिगिन आवर सेशन। आप लोग एक रफ नोट बुक और एक पेन लेकर ज़रूर बैठिएगा, इसको साथ साथ सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। सो हियर इट इज़ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले आप लोग इसको खुद से ट्राई करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, अ सम ऑफ ₹2500 इज लेंट आउट इन 2 पार्ट्स, one at 12% per annum and another at 12.5% per annum for 1 year. If the total annual income is ₹306, the money lent at 12%। ये हमको बताना है कि भाई ये 2500 रुपये थे, 2500, इसको 2 पार्ट में हम लोगों ने ब्याज पर दे दिया और एक पार्ट हमने इसका 12% पर दे दिया, एक दे दिया 12.5% पर। इसको करने के एक बेसिक तरीका हो सकता है कि आप इसको बाइफरकेट कर लीजिए 2 पार्ट्स में, जिसमें पहला पार्ट आप x लेट कर सकते हैं और दूसरा पार्ट आपका 2500 माइनस x ऑटोमेटिकली हो जाएगा। मान लीजिए कि x वाला ये 12% पर आपने उठाया था, तो इसका 12% फॉर 1 ईयर प्लस इसका 12.5%। जाहिर सी बात है बचा हुआ अमाउंट आप इतने ही रेट पर इंटरेस्ट पर देंगे या फिर इंटरेस्ट पर देंगे और इन दोनों इंटरेस्ट को आपस में ऐड करके हमें 306 मिल रहा है। यहाँ से आप आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन ये तो हुआ बेसिक तरीका। इस टाइप के क्वेश्चंस जब भी बोले कि आपको 2 रेट्स दिए हैं, बताना है कि एक सम को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, उनको अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट पर दे दिया, इसको आप मिक्सचर एंड एलिगेशन से बेसिकली एलिगेशन से कर सकते हैं। आइए हम लोग इसको एलिगेशन से ही ट्राई करते हैं। तो पहला पार्ट 12% पर इन्होंने इंटरेस्ट पर दिया है, दूसरा पार्ट 12.5% पर इन्होंने इंटरेस्ट पर दिया है। ओके, सो यहाँ पर एक जो रिजल्टेंट आएगा कि पूरे 2500 पर कितने रुपए का इंटरेस्ट मिला है। तो हमें ये तो क्वेश्चन में गिवन ही है कि पूरे 2500 पर 306 रुपये इंटरेस्ट में मिले हैं। तो हम लोग देख लेते हैं कि 306 इज़ हाउ मच परसेंट ऑफ 2500। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा समथिंग 12.24। ओके, सो यहाँ पर 12.24, एक पार्ट 12% की रेट पर उठा, एक पार्ट 12.5% की रेट पर दिया गया। इनमें जो कंबाइंड ओवरऑल 2500 रुपये थे, उन पर इतने परसेंट का ब्याज मिला, इंटरेस्ट मिला। तो हम लोग देख सकते हैं कि इनका डिफरेंस कितना है। इनका डिफरेंस यहाँ पर नोट डाउन करते हैं। यहाँ पर आएगा 0.26 और यहाँ पर आएगा 0.24। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी 13, इट विल बी 12। सो 13:12 के रेशियो में डिवाइड हुआ है, जिसमें 13 वाला हमारा जो पार्ट है वो 12% की रेट पर उठाया गया है, जबकि 12% वाला जो पार्ट है
सॉरी 12.5% वाला जो पार्ट है उसमें 12 यूनिट्स उसमें उठाई गई हैं। सो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स हमारे पास 13 और 25 हैं, और क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स 2500 के बराबर है। हमारे पास 13 और 12 ये टोटल सम 25 है, जबकि क्वेश्चन में कह रहा है कि टोटल सम 2500 है। तो यहाँ से एक पार्ट की वैल्यू 100 आ जाएगी। जैसे ही एक पार्ट की वैल्यू 100 आ जाएगी, हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को अब पूछा गया था कि 12% पर कितनी मनी उधार दी गई है या फिर इंटरेस्ट पर दी गई है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 13 यूनिट, तो एक यूनिट की वैल्यू अगर 100 है तो 13 यूनिट विल बी इज इक्वल टू 1300। ओके, दिस विल बी आवर आंसर। सो हियर ऑप्शन डी इज करेक्ट। आई होप कि आपको दोनों ही तरीके समझ में आए होंगे। आगे बढ़ते हैं। बेस्ट अप्रोच इसका एलिगेशन मेथड है। ये आ चुका है हमारा सेकंड क्वेश्चन, इसको आप लोग ट्राई करें। Akul lent ₹6,000 to Bakul for 2 years and ₹1,500 to Camlin for 4 years and received together from both 900 as simple interest. The rate of interest is, ये बिल्कुल सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, मिलता जुलता है। बेसिक से आप करेंगे आसानी से हो जाएगा। अकुल ने क्या किया है, एक अमाउंट 6,000 रुपये ब्याज पर दिया है फॉर 2 ईयर्स, ओके, और दूसरा अमाउंट उसने दिया है 1,500 रुपीज़, और वो 4 ईयर्स के लिए दिया है, और दोनों में ही सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया है। अगर यहाँ R% तो यहाँ पे भी R%, और ये सिंपल इंटरेस्ट है तो दोनों का इंटरेस्ट हम लोग निकाल लेंगे सिंपली। इसको आप लोग बेसिक से करेंगे तो भी जल्दी ही हो जाएगा, इसमें कोई आपको दूसरा मेथड लगाने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी एलिगेशन का यूज़ कर सकते हैं इजीली। यहाँ पर हमें मिल जाएगा 900। ओके, इसको आप सॉल्व कर लें तो आपको यहाँ मिलेगा 60R, यहाँ आपको मिलेगा 120R विल बी इक्वल टू 900। सो R इज इक्वल टू हो जाएगा 900, 120 और 60 180, 180 से डिवाइड कर देंगे, 5 टाइम्स चला जाएगा, 5% विल बी और आंसर। इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, इसको आप लोग सॉल्व करें। सो द क्वेश्चन इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5,000 रुपीज एज 30% पर एनम फॉर 4 ईयर्स। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, इट इज़ अ कैलकुलेटिव क्वेश्चन। और जब भी 4 ईयर्स आता है तो हम लोग या तो रेशियो मेथड लगा सकते हैं, लेकिन रेशियो मेथड भी हम तब लगाते हैं जब हम देखते हैं ज़्यादा पॉइंट में आंसर ना आ रहा हो। हम देख सकते हैं यहाँ 3 ऑप्शन पॉइंट में, तो संभावना है कहीं ना कहीं डेसिमल में आंसर आने की। तो बेस्ट मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज ट्री मेथड। हम लोग यहाँ पर ट्री मेथड का इस्तेमाल करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। हम लोग जानते हैं 4 साल में हम लोग को ब्याज कैलकुलेट करना है। मान लीजिए ये पहला साल है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, और ये चौथा साल है। और यहाँ पर हम लोग कुछ डेटा लिख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग डेटा लिख लेते हैं कि 5,000 रुपीज़ हैं, और वेट 5,000 रुपीज़ हैं, इन पर 30% का रेट चार्ज हो रहा है, और टाइम है 4 ईयर्स का। 4 ईयर्स का हमने यहाँ पर 4 ईयर्स के हिसाब से ट्री मेथड का डायग्राम भी बना लिया है। सो सबसे पहले 5,000 पर पहले साल 30% ब्याज मिलेगा। यहाँ पर हम रफ भी कर सकते हैं। तो 5,000 का 30% अगर मैं आपसे पूछूं तो होगा 1,500। ओके, अब सेकेंड ईयर पर इस 5,000 पर तो मिलेगा ही, इस 5,000 पर तो 30% मिलेगा ही, यानी 1,500 तो मिलना ही मिलना है, और प्लस हमको इस 1,500 का भी 30% मिलेगा, इस 1,500 का भी 30% मिलेगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आ जाएगा 450। ओके, अब तीसरे साल पर हमें इस प्रिंसिपल यानी सम पर तो 30% मिलेगा ही, यानी 1,500 तो मिलना ही मिलना है, और साथ ही इस 1,500 पर 450 मिलेगा ही मिलेगा, और इस 1,500 पर भी हमें इंटरेस्ट मिलेगा। और इसी तरीके से
इस 450 का भी 30% हम लोगों को मिलेगा। तो 450 का 30% अगर आप लोग निकालेंगे तो 45 थ्रीज़ा विच इज़ 135। और बढ़ते हैं फोर्थ ईयर की तरफ। तो इस 5,000 पर तो 30% मिलना ही मिलना है, तो 1500 तो मिलेगा ही। इस 1500 का 30% 450 मिलेगा। इस 1500 का 30% 450 मिलेगा। इस 1500 का 30% 450 मिलेगा। इस 450 का 30% 135 मिलेगा। इस 450 का 135, इस 450 का 135 और इस 135 का भी 30% हम लोगों को मिलेगा, जो कि हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं जल्दी से। सो 300 and 405 it is 405 upon 10 it is 40.5। सो हमें 40.5 यहाँ पर और मिलेगा। अगर हम इन सभी को ऐड कर देंगे तो वही हमारा आंसर होगा। हम लोग देख सकते हैं, अगर हम इसको ऐड करेंगे तो हमें 6000 मिलेगा। हम लोग इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर हम लोगों को क्या मिलेगा, 0 and it is 13, it is 900, it is 585 and it is 135 which is 3 times 135. So 3 times 135 will be equal to 405 plus 40.5, it is 5544। सो इफ़ हम लोग अगर हम लोग इसको क्या करें, सभी को ऐड कर दें यहाँ पर, तो 6000 प्लस 1350। आप लोग इसको डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हैं, आप लोगों को इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। 585 इट इज़ नाउ 445। देख सकते हैं 9280.5 हमारा आंसर आ गया। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, इसको आप रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं, 4641 का रेशियो लगाकर, पर थोड़ा कैलकुलेशन वहाँ भी होगा। इसको ट्री मेथड से करना बेस्ट रहेगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि हम जानते हैं कि भले ही प्री में हमें उतना वक्त ना मिले, लेकिन मेंस में हमें थोड़ा टाइम मिलता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, सो इट इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। काइंडली रीड दिस क्वेश्चन। It is the CI on rupees 5000 for 3 years at 8% for first year, 10% for second year and 12% for third year will be। यहाँ पर अगेन हम ट्री मेथड का इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। सो यहाँ पर अलग अलग हम देख रहे हैं, सम तो हमारा 5000 है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि पहले साल कुछ और रेट ऑफ इंटरेस्ट है विच इज़ 8%, दूसरे साल हमसे चार्ज हो रहा है 10% एंड तीसरे साल हमसे चार्ज हो रहा है 12%। तो हम देख रहे हैं हर साल के लिए अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है। सो यहाँ पर हम ट्री मेथड लगा सकते हैं। फिर से 3 साल का है, इसलिए हम लोग 3 साल का कैलकुलेट करते हैं। तो 5000 का 8% तो मिलेगा ही हमें, 5000 का 8% तो मिलेगा ही। सो 5000 का 8% होता है 400, ये हमें मिल जाएगा। अब सेकेंड ईयर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो 5000 का 10% 500 रुपये तो मिलेगा ही, और साथ में इसका 10% 40 रुपीज़ और मिलेगा। थर्ड ईयर में आते हैं तो 5000 का 12% तो हमें मिलेगा ही, जो कि हो जाएगा 600 रुपये। साथ ही इसका भी 12% मिलेगा, जो कि हो जाएगा 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा 48, और इस 500 पर भी हमें 12% मिलेगा विच इज़ 60। ओके, और इस 40 पर भी हमें 12% मिलेगा। सो 40 का 12% अगर हम लोग कैलकुलेट करें, सो दिस विल बी 24/5 and this is nothing but 5 4s are 20 and it is 4.8। अगर हम इन सबको जोड़ देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा, लेकिन
आप लोगों को थोड़ा सा फास्ट आंसर कैलकुलेट करना है तो आप डायरेक्टली बी ऑप्शन में टिक मार सकते हैं, क्योंकि हमें पता है लास्ट में हमारा यूनिट डिजिट 8.0.80 आना है और वो किसी ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा ऐसे जल्दी करने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अ सम ऑफ ₹2500 at CI doubled after 5 years, after 20 years it will become। so 5 years के बाद ये डबल हो चुका है। मान लीजिए कोई इस टाइप के मैंने क्वेश्चंस आपको करवाए थे अभी कुछ एक हफ्ते पहले ही। इस टाइप के क्वेश्चंस पे एक स्पेसिफिक मैंने एक सीरीज बनाई थी, उसको आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। कोई भी प्रिंसिपल है वो डबल हो जाता है 5 साल में अपना, मतलब P है तो 2P हो जाएगा 5 सालों में, 5 ईयर्स में। हमें बताना है कि 20 ईयर्स के बाद वो कितना हो जाएगा। तो 5 सालों में अगर हो रहा है वो 2 टाइम्स हो रहा है, तो यहाँ पर 20 ईयर्स में वो कितना हो जाएगा। मैंने बताया था आपको कि जितना ईयर्स में मल्टीप्लाई हो रहा हो उतना ही हमको इस टाइम्स की, मतलब जितने टाइम्स हो रहा हो उतनी उसकी पावर लगा लेते हैं। मतलब 2 की पावर 4 विल बी और आंसर डायरेक्ट 16। ये इस क्वेश्चन को करने का बेस्ट मेथड है। तो 16 टाइम्स हो जाएगा, और 16 टाइम्स मतलब 24 का 16 टाइम्स। सो दिस विल बी 6 4 जा 384 आ जाएगा यहाँ पर, और 2 0 और, तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो आई होप कि आपको ये मेथड समझ में आया होगा। जितना हम लोग ईयर्स में मल्टीप्लाई करवाते हैं उतनी ही पावर ऐड कर लगा देते हैं यहाँ पर हम लोग उसकी जितने टाइम्स वो होता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, काइंडली सॉल्व दिस। द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI ऑन अ सम ऑन मनी लेंट फॉर 2 years at 10% is ₹50। द सम इज। आप लोग ज़रूर ये फॉर्मूला जानते होंगे, ज़रूर इससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जब भी CI और SI के 2 साल का डिफरेंस दिया हो, 2 साल का डिफरेंस दिया हो CI और SI में, तो आप लोग PR/100 का होल स्क्वायर लगा सकते हैं यहाँ पर। लेकिन इससे भी एक अच्छा मेथड है जो शायद आपको लगे कि कुछ कम उसमें कैलकुलेशन हो सकती है। आप कुछ भी अपने मन से मान लीजिए सम रहा होगा, क्योंकि सम यहाँ दिया नहीं है। सम यहाँ दिया नहीं, मैंने मान लिया लेट। आपको लिखना ही नहीं है सब लेट, सिर्फ एक अज्यूम करना है माइंड में कि 1000 सम था। रेट आपको 10% दी है। रेशियो मेथड में आप जानते हैं 2 साल का रेशियो 2:1 होता है। आई होप कि आपको रेशियो मेथड आता होगा। नहीं आता है तो ज़रूर मुझको आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या किसी और का भी वीडियो देख सकते हैं और वहाँ से आप सीख जाएंगे आराम से। सो 10% ऑफ 1000 पहले साल मिलेगा तो हो जाएगा 100 रुपये, और 100 का 10% 10, यानी कि 210 रुपीज़। इतना तो हमको मिला है टोटल CI, लेकिन हमें इससे मतलब ही नहीं है। हमें सिर्फ मतलब है इससे, क्योंकि हम जानते हैं रेशियो मेथड में जो डिफरेंस होता है वो पहले साल को छोड़कर रेस्ट ऑफ द जो भी आता है वो हमारा डिफरेंस होता है। 10 1 जा 10 हमारा डिफरेंस होगा। लेकिन क्वेश्चन में तो कह रहा है कि 40 डिफरेंस होगा। तो इफ 10 पार्ट्स इज इक्वल टू 40 देन 1 यूनिट विल बी इक्वल टू 4 यूनिट्स। सो यहाँ पर हमारा डायरेक्ट आंसर आ सकता है कि हमने सम 1000 माना था, तो 1 यूनिट की अगर वैल्यू 4 है तो 1000 की वैल्यू को हम 4 यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4000 विल बी आवर डायरेक्ट आंसर। सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपकी स्क्रीन में नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, और ये है द डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI ऑन 6000 फॉर 1 ईयर एंड 20% पर एनम की रेट है, और हाफ ईयरली कैलकुलेट होगा। मतलब SI जो कैलकुलेट होगा वो हमारा, उसको तो हम डायरेक्टली 1 ईयर में कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि आ जाएगा PRT/100 से 1200। ओके, और हम लोग CI हाफ ईयरली कैलकुलेट करेंगे। तो हाफ ईयरली में आप जानते हैं क्या होता है, रेट हमारी हाफ हो जाती है। अगर 20% है तो 20% का हाफ 10% हो जाएगी,
और टाइम हमारे पास 2 टाइम्स हो जाता है, 1 ईयर है तो 2 ईयर्स हो जाएगा। और 2 ईयर्स और 10% की रेट है, तो इसमें आप डायरेक्टली रेशियो मेथड अगेन 2:1 का लगा देंगे, तो 6000 का 20% हमको मिलेगा 1200, और इस 1200 का 20% अगैन हमको मिलेगा। सो 1200 का 20% आप लोग जानते हैं निकालना, यहाँ पर आ जाएगा ये 240। ओके, सॉरी 10% होगा, यहाँ पर 10% होगा क्योंकि रेट हाफ हो जाती है, मैंने धोखे से वो SI वाली रेट देख ली। सो यहाँ पर 10% है, अच्छा 20% है तो इसी का हाफ 10% हो जाएगा, तो यानी 120 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर्टेन सम अमाउंट्स 28988, ये थोड़ा सा देखने में आपको लग रहा होगा कि काफ़ी कैलकुलेटिव क्वेश्चन है ये। आइए देखते हैं इसको करने का बेस्ट वे क्या है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप इतनी लंबी कैलकुलेशन करें, डिवीज़न करें। सो देखते हैं इसको करने का बेस्ट मेथड क्या होगा। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। सर्टेन सम अमाउंट्स टू मतलब 2 साल में हमारा जो पैसा है वो 8988.8 हो जाता है, और 3 सालों में वही जो हमारा सम है वो कितना हो जाता है 9528.128। ओके, सो एट कंपाउंड इंटरेस्ट पर व्हाट इज द प्रिंसिपल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट हमसे पूछा है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आप लोग समझ गए होंगे कैसे निकालना है। ये कितना टाइम्स हो गया अपने आप का, अगर हम ये निकाल लें 1 साल में तो हमें रेट मिल जाएगी। तो आइए देखते हैं कि ये जो 8988.8 है ये अपने आप का कितने टाइम्स हुआ है, आप मुझको बताइए। क्या ये अपने आप का इतना टाइम्स हो गया है? क्या ये अपने आप का इतना टाइम्स हो गया है? अब इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं इजीली, ये काफ़ी लंबा जाएगा, इसलिए इसको सॉल्व करने का बेस्ट मेथड है ऑप्शन मेथड। इसको आप ऑप्शन से जाइए। आइए देखते हैं ऑप्शन से ये कैसे सिंपली हो जाता है सॉल्व। सो अगर हम माने कि आंसर हमारा ऑप्शन ए है, तो हम देख रहे हैं कि सम है 12,000 और रेट है 5%। और अगर ऐसा होता है तो 2 सालों में हमारा जो अमाउंट है वो इतना हो जाना चाहिए, 2 सालों में हमारा अमाउंट इतना हो जाना चाहिए, यही देखते हैं। सो 2 सालों में फिर से हम रेशियो मेथड लगाते हैं, और 12,000 का 5% निकालते हैं। सो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 00, इट विल बी 600, और इस 600 का 5% निकालेंगे तो आ जाएगा 30। तो ये हमारे पास टोटल आ जाएगा, ये होगा 1200, ये हो जाएगा 30, सो इट विल बी 1230। अगर हम 1230 को 12,000 में जोड़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास जो सम है वो तो ज़्यादा ही हो जाएगा। हालांकि आपको ये ऑप्शन देख के ही एलिमिनेट कर देना था, क्योंकि 12,000 में कुछ भी इंटरेस्ट मिलेगा तो वो 12,000 से ग्रेटर वैल्यू ही देगा, कम वैल्यू नहीं देगा। सो ये ऑप्शन आपका ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा, और इसी तरीके से आपका ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। अब सिर्फ आपको बी और सी ऑप्शन में देखना है कि कौन सा सही है। लेट सपोज मैं बोलता हूँ कि सी ऑप्शन सही है। अगर सी नहीं सही हुआ तो आपको बी चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली टिक मारना है। सो 8,000 जो है उस पर 6% हम लोगों को इंटरेस्ट मिला फॉर 2 ईयर्स। तो 2 ईयर्स का अगेन रेशियो 2:1 लिखेंगे, और 8,000 का 6% निकालेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास आ जाएगा 480, और यहाँ पर 480 का 6% निकालेंगे तो कितना आएगा, इट इज 28.8, इट इज 28.8। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा 960, इसका 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 28.8, अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 988.8, और इसको अगर हम प्रिंसिपल में जोड़ देंगे तो हमारा अमाउंट देखते हैं कि जो क्वेश्चन में बोल रहा है वो आता है या नहीं।
सो हमारे पास ये प्रिंसिपल था, इसमें हम इंटरेस्ट ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8,988.8, जो कि बिल्कुल सही है कि 8,000 पर 6% अगर हम 2 ईयर्स के लिए लगाएंगे तो हमें अमाउंट इतना रिसीव हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही है। तो आपने देखा कि ऑप्शन मेथड इज़ बेस्ट मेथड। हालांकि मैंने 12,000 वाला सॉल्व किया, लेकिन मुझे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, ना ही इसको सॉल्व करने की। हमें सिर्फ इन दोनों ऑप्शन में से एक को ट्राई करना था, और अगर उसमें वो आंसर होता तो अच्छी बात है, नहीं होता तो अदर वन इज द आंसर। सो दिस इज द बेस्ट मेथड टू सॉल्व दिस. So this is the next question. Kindly solve this question. The compound interest and the simple interest for 2 years on a certain sum of money at a certain rate of interest are 2257.5 and 2100 respectively. Find the principal and the rate percent. Again I will suggest you कि जब भी आपको प्रिंसिपल और रेट दोनों फाइंड करना हो तो ऑप्शन मेथड से आप जाएं, इट विल बी द बेस्ट मेथड. और हाँ, एक चीज़ मैं ये भी बता दूँ, इस सेशन में मैंने इंस्टॉलमेंट्स के क्वेश्चंस को इंक्लूड नहीं किया है. इसके लिए मैं इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चंस के लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा, क्योंकि उसकी अपनी एक इम्पॉर्टेंस है बैंकिंग एग्ज़ाम्स में. सो हम देख रहे हैं कि हम लोगों को क्या गिवन है. यहाँ पर हम लोगों को क्या गिवन है? हम लोगों को गिवन है CI एंड SI फॉर 2 years ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट आर इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली. फाइंड द प्रिंसिपल एंड रेट परसेंट. एक तो आप मेथड लगा सकते हैं इसमें PR² अपॉन 100², क्योंकि इन दोनों CI और SI में हम लोग डिफरेंस निकाल सकते हैं. ये भी एक मेथड हो सकता है यहाँ पर. ओके. और आपको पता होगा, आप एक चीज़ तो बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, एक चीज़ तो आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि जो 3 साल या 2 साल की बात हो रही है यहाँ पर, तो 2 साल में जो ट्री मेथड का ग्राफ होता है वो आपको पता होगा कि ये होता है, कुछ इस तरह से होता है. 2A+B, ये टोटल CI होता है हमारे पास, ये टोटल CI होता है. तो हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा CI है टोटल, वो हमें 2A+B मिलता है 2 साल में, लेकिन इनके अकॉर्डिंग इन्होंने दे रखी है वैल्यू, तो CI हमारे पास इतना मिला है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. ओके. बट अगर SI की बात करें हम लोग, तो SI मिला है 2100, और पता है हमें कि SI कितना होता है. SI कितना होता है, ये जो हमारा होता है पहले साल में जो सेम, ये पूरा SI होता है 2 साल का, और ये CI में जो एक्स्ट्रा पार्ट मिल जाता है तभी ये डिफरेंस होता है. तो SI की वैल्यू भी हमें गिवन है 2100. ओके. हम क्या करेंगे, 2100 यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारे पास B की वैल्यू आ जाएगी 157.58. आराम से आ जाएगी, कोई इसमें दिक्कत नहीं है. और जब ये 157.58 आ गई तो ये B एक्चुअल में है क्या, ये B एक्चुअल में है क्या, ये जो B है हमारा, ये इंटरेस्ट मिला है इस A पर. समझिएगा बात को कि ये जो B है हमारा, ये कुछ नहीं है, ये इस A पर मिला हुआ इंटरेस्ट ही तो यहाँ पर आता है ट्री मेथड में. सो ये हमारा B है, और A की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, A की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 150. सो 150 पर कुछ इंटरेस्ट मिला हमें, 150 पर कुछ इंटरेस्ट मिला जो कि हमारा B है. तो कितने परसेंट का इंटरेस्ट मिला, 157 रुपये का हमें इंटरेस्ट मिला. कितने रुपए पर, 150 रुपये पर, 1050 रुपये पर. तो ये हमें देखना है कि ये इसका कितने परसेंट है. सो इसमें हम इसको सॉल्व कर सकते हैं ईजिली, और इसको सॉल्व करने पर हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा, हमारे पास आएगा समथिंग 15% आ जाएगा, 15.007 ऐसे कुछ आएगा, लेकिन इसको हम लोग 15% लेंगे. सो हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा वो हमारा D ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. ओके. सो लेट अस मूव फॉरवर्ड, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर सीरीज, द रेशियो, एंड इट इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी क्वेश्चन. इट इज़ अ गुड क्वालिटी क्वेश्चन. अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए सारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन थे. आप लोग ऐसे ही इस सीरीज़ को फॉलो करिए. मैं आपको एश्योर करता हूँ आपको बहुत मदद मिलने वाली है इस सीरीज़ से.
So the ratio of the amount of for 2 years under CI annually and for 1 year under SI. ओके सो आप अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, जो रेशियो है अमाउंट का फॉर 2 years अंडर CI एनुअली फॉर 1 year अंडर SI इज 6:5 व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम। यहाँ पर ऑप्शंस नहीं दिए हैं, इसको हम लोगों को ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। सो हम जानते हैं कि अमाउंट CI में कितना होता है, आप इसको बेसिक से करिए, इसमें आपको कोई ट्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो CI में हम जानते हैं कि अमाउंट कितना होता है, अमाउंट कितना होता है CI में अमाउंट हम लोग जानते हैं, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + R/100 टू द पावर n। ओके, और n बेसिकली 2 हमें गिवन है, 2 हमें गिवन है n। और अगर हम SI की बात करें तो SI में क्या होता है कि ये तो इंटरेस्ट होता है PR, और यहाँ पर 2 तो हमें गिवन नहीं है, t की वैल्यू तो हम 2 रख देते हैं, तो ये हमारे पास इंटरेस्ट हो गया अपॉन 100, ये तो इंटरेस्ट होता है। लेकिन अमाउंट हमें कैसे मिलेगा, जब इसमें p को ऐड कर देंगे। इन दोनों का जो रेशियो है वो हमें गिवन है, आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इन दोनों का जो रेशियो है वो हमको गिवन है, विच इज 6:5। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सो यहाँ से p नीचे से कॉमन हो जाएगा, p नीचे से कॉमन हो जाएगा, और जैसे ही p कॉमन होगा तो हमारे पास बचेगा 1 + 2R/100। p से p यहाँ कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 6/5। सॉरी, क्वेश्चन को थोड़ा सा मिसजज कर दिया है, पढ़ा नहीं इसको ठीक से। यहाँ पर 2 year नहीं, SI वाले केस में 1 year है, तो यहाँ पर 1 लिख लेंगे सिंपली, तो यहाँ पर भी 1 हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो ये कुछ नहीं सिर्फ R हो जाएगा। ठीक है, सो ये अब करेक्ट हो चुका है। ये एक पावर इसकी और नीचे वाला पूरा डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 1 + R/100 इज इक्वल टू 6/5। तो यहाँ पर R/100 इक्वल टू हो जाएगा 6/5 - 1 विच इज़ नथिंग बट 1/5, और R will be equal to 100/5 and this will be 20%, which is our answer, which is our final answer. So 20% is the answer for this question. It was a very good question. और यहाँ पर सेशन हमारा एंड हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, और आगे के जो वीडियोज़ आएंगे उनको आप ज़रूर फॉलो करें, जो आपको IBPS RRB के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है। ओके, सो अदर कंटेंट्स को भी चेक करिएगा चैनल में ज़रूर। कीप विजिटिंग आवर चैनल और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि अच्छा कंटेंट आता रहेगा। थैंक यू फॉर विजिटिंग।